जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा पेपर कोड जो चल रहा है 324 FG चल रहा है ना। 324 FG चल रहा है और उसका मैंने 1 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जैसा कि ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा था, मैंने 7 लॉन्ग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों खंड लॉन्ग क्वेश्चन थे करा दिए, 8 के दोनों खंड लॉन्ग क्वेश्चन थे करा दिए। अब आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और मैंने साइड नंबर 2 के सभी खंड करा दिए हैं। तो ये मेरे इस खंड के आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो बढ़ते हैं इस खंड की ओर। तो क्या कह रहा है, ठीक है, आपको दिया है इंटीग्रेशन। तो जब तक कि मैं क्वेश्चन नोट करता हूं तब तक आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो देखिए जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है, काखंड आपको नमे का काखंड दिया है कि 0 से पाई दिया है और आपको दिया है x dx बटे में कितना दिया है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर, फिर दिया है साइन स्क्वायर x। इसको मान निकालना है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करो। तो भाई मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भाई 8 नंबर में जब दिया थोड़ी सी मेहनत तो करवाएगा, बस आपको ध्यान रखना है करना क्या है इसमें। तो देखिए हम करते हैं, आप देखिए समझिए। अब देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं i के बराबर। क्या मान लेता हूं, i के बराबर 0 से पाई x dx बटे में क्या है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये मैंने क्या करा, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब आपको प्रॉपर्टी याद होगी, क्या होती है प्रॉपर्टी, 0 to a f x dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx होती है। तो प्रॉपर्टी लगा देंगे इंटीग्रेशन की, तो लगा दो ना। तो लगा दी हमने 0 से पाई। अब क्या हो गया, यानी x को क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहां देखें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया, dx हो गया। तो अब देखें i की वैल्यू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स हो गई, और यहां क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप कहेंगे कि cos 180 माइनस थीटा तो माइनस का cos थीटा होता है, लेकिन बाबूजी यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है जो माइनस को प्लस कर देगा, है ना। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही तो b स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये है dx। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दोगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ दोगे i और i प्लस i हो गया, लिमिट 0 से पाई हो गई, और क्या दिया है, x dx बटे में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और प्लस 0 से पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो भाई i और i कितने हो गए, 2i हो गए, लिमिट हो गई 0 से पाई, तो x में पाई माइनस एक्स जोड़ दिया, x प्लस पाई माइनस एक्स, और नीचे जब आधार एक जैसे होते हैं ऊपर संख्या ऐसी जुड़ जाती है, तो आधार क्या है, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और dx ये आ गया, x से x कैंसिल हो गया। तो 2i बराबर आ गया 0 से पाई, यहां कितना बच्चा पाई, और बटे में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पाई को मैं ले लेता हूं बाहर। जब मैं पाई को बाहर ले लूंगा तो 2i बराबर पाई ले लिया बाहर, 0 to पाई 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, इतना हो गया। अब देखें, अब मैं लगा देता हूं इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी क्या लगा दूंगा भाई, 0 से पाई लिमिट दे रखी है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में इसकी जो लिमिट है हाफ कर दूंगा। कैसे,
तो यहां 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से आधी, π/2। तो π/2 हो गई 1/a² cos स्क्वायर एक्स b² sin स्क्वायर एक्स dx। इतना हो जाएगा, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं इस साइड को, क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा, तो इसलिए अब मैं क्या करता हूं, इस साइड को आप नोट कर लिया होगा, मैं इसे करता हूं रफ। तो देखें मैंने इसको रफ कर दिया। तो भाई देखें अब क्या करते हैं, भाई यहां पर 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, I बराबर पाई 0 से π/2। तो यहां पर क्या है, 1a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स, और ये क्या है dx। तो I बराबर पाई, और हमने क्या करा, यहां पर दोनों में से cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, 1 हमने क्या करा, cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, यहां a² रह गया, यहां b² और यहां sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये dx आपका ये आ गया। तो I इजिकल टू पाई 0 से π/2 1/cos स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स, और बटे में कितना बचा, a² प्लस b² और साइन बटे cos कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। तो भाई इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे लेट b tan x को मैंने मान लिया t, b tan x को t मान लिया, डिफरेंशियल करोगे b कांस्टेंट है और tan x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt अपॉन b। तो लगा दो, तो देखें I इजिकल टू पाई लिमिट, अब लिमिट भी तो चेंज होगी, तो लिमिट चेंज होगी तो करो चेंज। भाई जब आपका ये x के पदों में था dx में, तो x बराबर कितना, 0, जब 0 पुट करोगे तो tan 0 की वैल्यू 0, तो यानी कि 0 रहा। अब लगा दो 90, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। तो भाई यहां हो गया इनफाइनाइट, लिमिट चेंज हो गई। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या आ गया, dt अपॉन का b आपको यहां लिख दिया। अब भाई 1/a², इसको आपने t माना था b tan x को, यहां b² tan स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो गया, t² हो गया, 1/a² प्लस t²। अब ये फार्मूला हो गया किसका, भाई पाई अपॉन b, भाई ये हो गया 1/a² प्लस x²। भाई tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला याद है, तो 1/a इंटू tan इनवर्स t अपॉन a, और लिमिट कितनी है भाई 0 से इनफाइनाइट, 1/a कांस्टेंट मैंने बाहर रख लिया, तो ये कितना हो गया, I बराबर पाई a b आ गया। अब लिमिट लगा दो, भाई लिमिट लगा देंगे तो देखें भाई tan इनवर्स इनफाइनाइट लगाओ, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो गया, माइनस 0 लगाओगे tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan इनफाइनाइट की वैल्यू π/2। सॉरी, अब देखें तो ये I इजिकल टू क्या हो गया, पाई अपॉन a b, और tan इनवर्स ये कितना हो गया, π/2। तो I बराबर पाई की पाई से इंटू हो गई, π² हो गया, और ये हो गया 2ab, तो जो कि क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, कर लीजिए। देखिए आपने नोट कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं अब इसके अगले खंड की ओर। तो तब तक मैं इसको रफ करता हूं।
देखिए बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 9 का खा खंड है। तो दिया हुआ है कि आपको दिया गया दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ए ई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। देखिए भाई, तो जब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूं तब आप मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का खा खंड है। आपको दिया है दीर्घवृत्त। कौन सा वृत्त दिया है? दीर्घवृत्त, यानी कि इलिप्स। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ए ई से घिरे क्षेत्र का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा गया ये हल करना है। तो भाई सबसे पहले तो ये इन्होंने दिया दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त होता कैसा है? देखिए भाई, तो दीर्घवृत्त बना लेता हूं मैं पहले। है ना, थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। तो ये मैंने बना दिया दीर्घवृत्त। तो ये क्या है इसका? ये ओरिजिन ओ मान लो, ओ दे दिया हमने। इसकी कोटियां, ये पी हो गया, ये एस हो गया, ये क्यू हो गया, इसको बी नाम दे दिया, इसको बी डैश नाम दे दिया, है ना। तो ये नाम दे दिया। अब देखें, हमसे कहा क्या है उसने? भाई x बराबर 0। तो x बराबर 0 कहां है? ये रहा। और x बराबर ए ई। तो भाई यही तो है। ये क्या है? x बराबर ए ई, और ये बिंदु क्या है? ए ई कॉमा 0। यही तो कोटियां हैं। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत आसान है। बस करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखें हम करेंगे क्या? सॉल्यूशन, हल। भाई आपको दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना? 1। तो मैं क्या करता हूं, इसको उधर लेके जाता हूं। तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1 माइनस ये उधर पहुंच गया, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जब एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर, तो यहां हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इधर ले गया गुणा में। तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहां पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर अंडर रूट पहुंच गया, तो बी बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसको नाम। इतनी बात समझ में आ गई।
यानी मैंने क्या करा, समीकरण 1 निकाल ली, यानी y के पदों में मैंने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया, परिवर्त कर लिया, बदल लिया। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। किसका, जो कोटि x बराबर 0 और x बराबर ae से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम अभीष्ट क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे, तो देखिए भाई, तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। भाई कौन सा क्षेत्रफल निकालना है अभीष्ट, तो नाम डाल दो, क्या, बी पी क्यू बी डैश इंटू, सॉरी, बी पी क्यू बी डैश बी का क्षेत्रफल। अरे भाई देखें, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है इसका। इसको मैं कुछ और तरीके से लिख सकता हूं, तो 2 गुणा भाई ओ पी सॉरी ओ एस पी बी, ओ एस पी बी ओ का क्षेत्रफल। भाई ओ एस पी बी ओ का क्षेत्रफल, उसका दुगना, तो ये अपने आप आ जाएगा। यानी इसका निकाला, इसका दुगना कर दे, ये टोटल अपने आप आ जाएगा, है ना, यही तो हुआ। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी होगी, 0 से यहां तक की कितनी है, ए ई, तो लिमिट हो गई 0 से ए ई, और यहां क्या होगा, y dx। तो y का मान लगाएंगे, तो 2 लिमिट है 0 से ए ई, और y का मान भैया मैंने ये निकाला, क्या निकाला, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो भाई b अपॉन ए तो कांस्टेंट है, तो इनको तो बाहर ले लो, तो ये हो गया 2b अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब भाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स एक्स अपॉन ए। याद होगा आपको, है ना, नहीं याद है तो भाई याद कर लो, क्योंकि पेपर में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, है ना। तो हम लगाएंगे फार्मूला 2b अपॉन ए, तो भाई हमने लगाया फार्मूला क्या, x अपॉन 2, यानी x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट हो गई 0 से ए ई। ठीक है, जब 0 से ए ई लिमिट हो गई, अब इसके आगे भी तो हल करना है, तो भाई थोड़ा सा स्पेस कम है, तो भाई मैं एक काम करता हूं, डायग्राम बिगाड़ देता हूं, डायग्राम को रफ कर देता हूं। आपने बना लिया होगा, समझ भी गए हैं, बस क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई देखें, मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए भाई, तो हमने क्या करा, अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें लिमिट भी लगानी है ना, और लिमिट भी लगाना है, और तो देखो भी कैसे लगाएं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इस 2 को अंदर भेज देता हूं भाई। तो 2 को जब मैं अंदर भेजूंगा तो बाहर तो रह गया b अपॉन ए, जब 2 अंदर चला गया तो यहां तो रह गया x, और यहां रह गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रह गया, अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 2 बटे खत्म हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से ए ई, तो लगा दो भाई लिमिट। तो b अपॉन ए तो आपने ये रखा, x की जगह लगा दिया ए ई अंडर रूट, क्योंकि पहले अपर लिमिट लगाएंगे ना, तो जो पहले अपर लिमिट लगाएंगे और बाद में लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई देखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लगाओगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए ई बटे ए हो गया। अब जब लोअर लिमिट लगाओगे
तो भाई जीरो हो जाएगी, क्योंकि x जीरो लगाओगे ये टर्म जीरो, यहां x तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी, उसको हम लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो बचा क्या, इसको लिखेंगे b अपॉन a, यहां a e है, एक a बाहर निकाल लो तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, यहां कितना बचेगा 1 माइनस का e स्क्वायर बचेगा, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स, a से a कैंसिल हो गया, e रह गया। अब यहां से मैंने दोनों में a स्क्वायर है, a स्क्वायर बाहर निकाल लिया, a स्क्वायर b बटे a, और यहां कितना रह गया e अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। तो भाई एक a से a कैंसिल हो गया, a इंटू बी, और ब्रैकेट में कितना बचा है e अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। तो भाई ये क्या आ गया, ये तो इसका आंसर आ गया। भाई आंसर चेक कर लो, a इंटू बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e, ये तो भाई आंसर आ गया इसका। कितना, इतने वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इसमें मात्रक ना भूलना, मात्रक के नंबर मिलते हैं, अगर मात्रक नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाले तो क्या आएगा, वर्ग इकाई आएगा, है ना, क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग इकाई आएगा। और अब देखें भाई, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो, मैं फिर समझा देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आ सकता है। तो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का खाखंड दिया है कि दीर्घवृत्त दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपको एक दिया हुआ है। तो ऐसा दिया हुआ है और आपसे कहा है कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ए ई से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। जहां पे हम लिखा है उसको वैल्यू छोड़ो, उसको मारो गोली, हमें जो दिया उसको हल करेंगे, हम क्यों पढ़ने के चक्कर में। तो भाई सबसे पहली चीज है, मैंने क्या करा, द्विघात का समीकरण लिखा, द्विघात की शकल तो याद ही होगी आपको, हमने क्या करा, एक चाल भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया, उस पर हमने द्विघात बनाया, और भाई एक्स क्या ले ली, इसी कोटि ले ली जिसका मान ए कॉमा 0 और मूल बिंदु से तो लगा दिया भाई, पहले वाई के पदों में इसका मान निकाल लिया, अभी क्षेत्रफल लिख दिया, भाई वाई के पदों वाई का मान लगा, फार्मूला लगा, भाई फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। भाई ये फार्मूले याद कर लोगे तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा, फार्मूले याद होना जरूरी है। तो भाई इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन को हल कर दिया, तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, और इसी प्रकार ये सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसके सभी खंड कंप्लीट करा दिए, है ना। तो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले सेट के साथ, सेट नंबर 3 जिसका पेपर कोड है 324 भाई FH, तो उसके सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, सभी खंडों को हल करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों।